स्वागत है फिर एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि है तुलसीदास। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। इनका जन्म सन 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। ऐसा कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है, जो उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। इनका निधन सन 1623 काशी में हुआ। अब चलते हैं पहले पद की ओर, लेकिन उससे पहले यहाँ स्थिति कैसी है वो एक बार जान लेते हैं। सीता जी के स्वयंवर के समय यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा उसी से उनका विवाह होगा। जब श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाता है तो परशुराम जी, जो कि शिव भक्त थे, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वे सभा में आकर बहुत सारे कटु वचन कहते हैं, जिससे लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता है। तो चलिए अब चलते हैं पहले पद की ओर। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। शंभुधनु यानी शिवजी का धनुष, भंज निहारा का मतलब है तोड़ने वाला। जैसा कि पहले हमने देखा कि जब श्री राम जी धनुष तोड़ देते हैं तभी परशुराम जी वहां आकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तब श्री राम उनसे कहते हैं, हे नाथ, ये शिवजी का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। आयसु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु यानी आज्ञा। उन्होंने कहा, आप मुझे कुछ आज्ञा दीजिए कि आपके धनुष को जिसने तोड़ा है उसके लिए क्या किया जाए। जैसे ही ये बात परशुराम जी ने सुनी, वे और ज्यादा क्रोधित हो गए। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरिकरनी करी करिय लड़ाई। अरिकरनी यानी शत्रु जैसा व्यवहार। परशुराम जी कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, लेकिन शत्रु जैसा व्यवहार करने वाले लड़ाई का काम करते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु ये एक राजा थे जिसे परशुराम जी ने पराजित किया था, और रिपु का मतलब है शत्रु। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी मेरे शिवजी का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा। बिलगाओ यानी अलग से खड़े हो जाना। परशुराम जी कहते हैं कि इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वे सब अलग से खड़े हो जाओ, वरना यहाँ जितने भी राजा हैं वे सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसों धरी अवमाने। उनके वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं कि आपने जो ये फरसा यानी परशुराम जी का एक अस्त्र है जिसको वे धारण किए हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो इस अस्त्र के अभिमान में ये सब बोल रहे हो। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू नवसी रीस किन्हीं गोसाई। लरिकाई का मतलब है बचपन में। अब वे कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे कई सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ने हमारे ऊपर जो है क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु यानी परशुराम जी को कहा गया है। उन्होंने कहा, इस धनुष पर आपकी कैसी ममता है। यह सुनकर परशुराम जी ने गुस्से से कहा, रे नृपो बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी ने कहा, हे राजा के पुत्र, तुम ये सब काल के वश में आकर बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ होश नहीं है। सारे संसार को पता है कि ये शिवजी का धनुष है और इनके समान और कोई धनुष हो ही नहीं सकता। अब है दूसरा पद। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। जब परशुराम जी कहते हैं कि शिवजी के धनुष के समान
और कोई धनुष है ही नहीं, तब लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे लिए तो वो सारे धनुष समान ही हैं। का क्षति लाभो जोम धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। भौरे का मतलब नए जैसा लगना। इसमें वे कहते हैं ये धनुष अगर टूट भी गई तो इसमें लाभ हानि वाली कौन सी बात है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं। श्री राम ने तो सिर्फ इसे छुआ ही था और छूते ही यह टूट गया। छुवत टूट रघुपति हूँ ना दोसो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, फिर भी आप बिना कारण ही क्रोध किए जा रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुबाव न मोरा। यहाँ पर चीते का मतलब है देखना और सठ का मतलब है मूर्ख। परशुराम जी ने जो फरसा हाथ में लिए रखा था उसे देखकर कहते हैं, अरे मूर्ख, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ। बालकू बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इसमें वे कहते हैं मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तू बालक के समान लग रहा है, तू मुझे नहीं जानता, मैं कुछ अलग ही हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित यानी पूरा संसार। वे कहते हैं मैं तो बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हूँ और ये बात सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवनह दिनी। महिदेवनह यानी ब्राह्मण लोग। यहाँ पर वे बड़े अभिमान से कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से अलग करके ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। वे कहते हैं कि मेरे हाथ में ये जो फरसा है इससे सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काट डाला है, इस फरसे को अच्छे से देख लो। मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन परसो मोर अति घोर। यहाँ पर कहा गया है कि मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर का मतलब है राजा का पुत्र। उन्होंने कहा, हे राजा के पुत्र, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। गर्भना के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। साथ ही वे कहते हैं मेरा ये फरसा बहुत ही भयानक है, यह गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अब है तीसरा पद। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाबट मानी। इसमें लक्ष्मण जी मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनि, आप तो इतने महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। कुठारो यानी फरसा। आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो और आप तो बात ऐसी कर रहे हो जैसे एक फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हो। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जही। कुम्हड़बतिया का मतलब है एक छोटा सा फल जो जरा सा छूते ही मुरझा जाए। यहाँ पर लक्ष्मण जी इस फल का उदाहरण देकर कहते हैं कि आप हमें इस फल की तरह कमज़ोर ना समझे जो आपके छूने से ही डर जाए। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। कुठारो का अर्थ है फरसा, सरासन यानी धनुष और बाना का अर्थ है बाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हमें अपना फरसा धनुष बाण दिखा रहे हो, साथ ही आप अभिमान में भी बहुत कुछ कहे जा रहे हो। भृगुसूत समूझी जनऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसूत का अर्थ है ब्राह्मण। वे कहते हैं कि मैंने आपका सम्मान किया और आप मुझे ही अपने फरसे से डरा रहे हो। आपको ब्राह्मण देवता मानकर मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इना पर न सुरल। सुराई मतलब गलत। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन। हमारे कुल में इन पर हम कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते और ना ही इन पर अपनी वीरता का प्रयोग करते हैं। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। जो लोग इन पर यानी ब्राह्मण, देवता, भक्तजन और गाय, इन पर जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं वे पाप के भागीदार बन जाते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनो बान कुठारा।
कुलिस का अर्थ है शस्त्र के समान। आपके एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। आपने तो व्यर्थ ही अपना धनुष बाण उठा रखा है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहेयो क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर कहा गया है जो बिलोकी अनुचित कहेयो क्षमहु महामुनि धीर। इसके साथ ही लक्ष्मण जी यह भी कहते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो तो हे मुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी की इतनी सारी बातें सुनकर परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वे गुस्से से बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं। यहीं पर हमारे तीनों पद समाप्त होते हैं। इसके जो और 3 पद हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।